हेलो स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2026 को, उसका नोटिफिकेशन मार्च में है। और खासकर जो पीवाईक्यू, अब जो टिपिकल पीवाईक्यू है जो किसके ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के हैं, उनको हम कॉन्सेप्चुअल भी और शॉर्ट ट्रिक से दोनों टाइप से सोल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला देखते हैं, जिनका टारगेट एसएससी सीजीएल है वो जरूर देखें क्योंकि उनके लिए ही इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर दे रखे हैं पार्ट मेरे को ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट चलता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं, ये क्वेश्चन ऐसे था भाई, 2 + 2 cos 16 है, तो मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगा, क्या लिखूंगा 1 + cos 16 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी होती है 1 + cos थीटा किसके बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। नहीं 2 cos साइन नहीं भाई, cos स्क्वायर थीटा/2। लेकिन अगर ये माइनस होता तब हो जाता मेरे पास 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। अब डायरेक्ट आपको यहां पर इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 2 × 2 cos 8 डिग्री। इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास 2 × 2 cos 8 डिग्री। इसका अब इन दोनों की वैल्यू में से 2 + 2 cos 8 डिग्री है, उसको सोल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2 × 2 cos 4 डिग्री। मतलब यहां पर 8, इन दोनों का कंबाइन 4। अब मुझे सोल्व करना है लास्ट पार्ट जिसमें दे रखा है 2 + 2 cos 4 डिग्री। और अगर मैं इसका सोल्व करता हूं ना तो मेरे पास फिर वही प्रॉपर्टी 2 × 2 cos 2 डिग्री। और इसका रूट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, बिल्कुल 2 cos 2 डिग्री। स्क्वायर था ये, स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ये सारों में से, जो भी वैल्यू दे रखी है सारी। और लास्ट में बचेगा मेरे पास ऑप्शन 2 cos 2 डिग्री। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर ये सिंबल माइनस होते ना तो मेरे पास क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता भाई। क्या होता 1 - cos थीटा = 2 sin स्क्वायर थीटा/2 प्रॉपर्टी लग जाती। और फिर वहां पे आंसर क्या आ जाता भाई 2 sin 2 डिग्री। और दूसरी बात, अगर आपको डायरेक्ट करना है ना तो आप देखिए कितनी बार है, 1 2 3, मतलब रूट कितनी बार है, 3 बार है। तो आपको इसको 3 पार्ट करने हैं 16 डिग्री के। 16 का हाफ, 8 का हाफ, 4 का हाफ = आंसर क्या आएगा भाई 2। इसका मतलब एंगल क्या रहेगा 2 डिग्री। और दोनों कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट 100% लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है tan पावर 4 थीटा + tan स्क्वायर थीटा = क्या है भाई 1 है। और मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू cos 4 थीटा + cos स्क्वायर थीटा × 4 = क्या होगा। देखिए यहां पर इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको tan स्क्वायर लिख सकता हूं कॉमन में। तो ये बचेगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा + 1। और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकंड स्क्वायर = क्या है ये भाई 1 के बराबर। इसको मैं लिख देता हूं sin स्क्वायर थीटा / cos स्क्वायर थीटा। और ये हो गया 1 + tan स्क्वायर = सेकंड स्क्वायर थीटा = 1। जब यहां पर मैं इसको सीकेंट को क्या लिखता हूं, रेसिप्रोकल करता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास sin स्क्वायर थीटा / cos पावर 4 थीटा = 1। और ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो क्या बचेगा मेरे पास sin स्क्वायर थीटा = cos पावर 4 थीटा। और sin स्क्वायर को सिंप्लीफाई क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा = cos पावर 4 थीटा। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मुझे तो क्या चाहिए था cos पावर 4 थीटा + cos स्क्वायर थीटा, और जो किसके बराबर है भाई 1। तो मेरे पास इसकी वैल्यू 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई 4। बिल्कुल बेसिक्स, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे वो यहां पर दिया हुआ है 3 sin थीटा - cos थीटा / cos थीटा + sin थीटा = 1। और मुझे निकालनी है tan स्क्वायर। मतलब मेरे पास थीटा हो तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। तो यहां पर देखिए tan करने के कई तरीके हैं, लेकिन आप डायरेक्ट करें, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 में से 1 साइन माइनस आएगा तो इसका मतलब 2 sin थीटा हो गया। और उधर जाएगा तो 2 cos थीटा हो गया। 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा cos थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 0 से 90 के बीच है मिनिमम, तो यहां पर 45 डिग्री हो गया।
और साइन 1045 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1, तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो गया डायरेक्ट 1। दूसरा भी तरीका यूज कर सकते हैं आप, इसमें साइन से डिवाइड करके कोस से डिवाइड करके 10 बना सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरे पास x वैल्यू दी हुई 145 डिग्री और y की वैल्यू कितनी है भाई 15 डिग्री, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है साइन x कोस y प्लस 4 कोस x साइन y माइनस 3 साइन y कोस x। एक तो तरीका है कि आप वैल्यू पुट करें सब में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, साइन x प्लस y का फॉर्मूला। कैसे, साइन ए कोस बी कोस ए, क्योंकि इनमें से माइनस करेंगे ना तो मेरे पास क्या बचेगा, एक ही प्लस बचेगा, 4 में से 3 माइनस हो जाएंगे। देखिए टर्म वही है सेम, बस लिख उल्टा रख रखा है। तो यहां पर इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, मतलब साइन 145 प्लस 15, मतलब साइन कितना हो गया 160 डिग्री। और साइन 160 की डिग्री की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, साइन 90 प्लस कितने हो जाएगा भाई 70 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई कोस थीटा, मतलब कोस 70 डिग्री की वैल्यू इनमें से नहीं है, इसलिए क्या होगा नन ऑफ दीज। क्लियर, ये वैल्यू चेंज भी कर सकता है, यहां पर 135 लिख देता है तो मेरे पास कितना हो जाएगा भैया 150, साइन 150 डिग्री, और साइन 150 को क्या लिख सकते हैं हम साइन 90 प्लस थीटा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2 डिग्री। क्लियर, ये रहा आपका आंसर अगर चेंज होता है तो। और अगर कोस का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर ये माइनस का होता तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है tan 1 डिग्री tan 2 अप टू 45 अप टू 89। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई कोट थीटा होता है, और ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई tan थीटा, ये रेनो रेसिप्रोकल है, और tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है भाई 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 से tan 44 तक और फिर 46 से 89 तक दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब tan 90 माइनस 1 क्या लिख सकता हूं मैं इसको कोट 89 डिग्री, और कोट 80 और tan 89 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा tan 45, 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोस थीटा दे रखा है 1/2 और मुझे ये वैल्यू निकालनी है भाई इसकी। तो देखिए एक सिंप्लीफाई, जब वैल्यू मेरे पास ये है कोस थीटा तो भाई कोस 0 पर ही क्या होता है 1 होता है, या फिर 1/2 नेगेटिव यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि सबका स्क्वायर है, तो नेगेटिव तो इम्पैक्ट होगा नहीं। और दूसरा देखते हैं, देखिए tan स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, एक साइन ऊपर है एक ये साइन हो गया, तो इसका मतलब साइन की पावर कितनी होगी 4 थीटा, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा, और उसका होल स्क्वायर है तो साइन की पावर 4 थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो मेरे पास आंसर क्या आ गया भाई 1। तो ये रहा मेरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ए की वैल्यू दे रखी है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और मुझे निकालनी है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस। तो देखिए एक सिंपल सी ट्रिक लगाएं यहां पर कि यहां पर मैं अगर साइन थीटा दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा, तो मैं डायरेक्टली अगर इसको सोल्व कर देता हूं 1 प्लस कोस थीटा लगा देता हूं ऊपर और 1 प्लस कोस थीटा दोनों तरफ लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ऊपर क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है भाई साइन स्क्वायर, मतलब मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, मतलब 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ये आ गया मेरे पास, जबकि मुझे चाहिए रेसिप्रोकल,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a। तो मेरे पास आंसर आ गया भाई, क्लियर। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और डेली कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो टारगेट करें, एसएससी जीके के लिए, मैथ्स के लिए अलग अलग वीडियो आते रहेंगे आपके लिए।